वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता जयंती पर्व पर प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का वर्णन करते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सभी सेनापतियों ने शंखनाद कर दिया है। पांडवों के सेनापति अर्जुन और सारथी श्री कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर निरीक्षण कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि सभी परिजन, पुत्र पौत्र पितर आचार्य गुरु मामा चाचा सभी प्रकार के संबंधी वहां युद्ध के मैदान में हथियार लेकर डटे हुए हैं। तो उसको मोह, शोक, दुख अर्थात विषाद हो गया। बहुत चिंता हो गई। बहुत दुखित मन से उसने कहा, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि न विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। कहा, केशव मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुख सूख गया है, हाथ में से गांडीव धनुष छूट रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और बहुत अपशकुन हो रहा है, विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ, मैं श्रेय नहीं देख रहा हूँ कि अपने संबंधियों को मारकर इनसे लड़ाई करके आखिर हमको कैसे श्रेय कल्याण मिलेगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ऐसी विजय नहीं चाहता जिसमें मुझे अपने परिवार के लोगों को ही मारना पड़े। भला कैसे सुख मिलेगा? ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। क्योंकि ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तय में अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम जीते हैं वही परिवार के लोग सब मारे जाएंगे, तो आखिर हम राज्य को लेकर क्या करेंगे? ऐसे जीवन से तो जीना बेकार है। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। मुझे तीनों लोकों का राज्य भी अगर मिलता हो तो मैं अपने परिजनों को, पितरों को, गुरुओं को, संबंधियों को नहीं मारना चाहता। मैं ऐसी कोई विजय प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। निहत्य धार्त राष्ट्रान न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः।
हे कृष्ण, हे माधव, इन आतताइयों को या जिन्हें तुम अधर्मी कह रहे हो, इनको मार करके हमको भी पाप ही लगेगा। कौन सी प्रीति, कौन सा सुख, कौन सा आनंद हमको मिलने वाला है, अर्थात हानि ही हानि। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कुलदोषम मित्रद्रोहे च पातकम। ये लोग नहीं देख रहे हैं, परंतु हम तो समझ रहे हैं। ये तो किसी लोभ, काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर द्रोह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, परंतु हम जानते हुए भी ये पाप करने को तैयार हैं। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हम देखते हुए जानते हुए भी ये पाप करने जा रहे हैं, ठीक नहीं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युतः। जब कुल परिवार नष्ट हो जाएगा, सभी मारे जाएंगे, तो अधर्म उत्पन्न होगा। अधर्माविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अधर्म के उत्पन्न होने पर, अधर्म के परिणाम स्वरूप बच्चे, स्त्रियां जो बचेंगी वो दूषित हो जाएंगी, संतान बिगड़ जाएगी और कुल की रीति नीति सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। और जब वर्ण संकरता उत्पन्न होगी तो कुल की परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म मर्यादाएं सब लुप्त हो जाएंगी। पितरों का, ऋषियों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि क्रियाएं, सब संस्कार लुप्त हो जाएंगे। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। शाश्वत सनातन जो वैदिक धर्म कर्म शिक्षाएं हैं, सब विलुप्त हो जाएंगी। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतो वासो भवति त्युत अनुशुश्रुमः। और हम सुनते हैं कि इस प्रकार की स्थिति होने पर हम सब मनुष्य जाति में एक अव्यवस्था फैल जाएगी और बहुत ही गड़बड़ व्यवस्था हो जाएगी। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। इसलिए हम बहुत बड़ा पाप करने को तैयार हैं, खड़े हुए हैं, करने जा रहे हैं, जो कि राज्य के सुख के लोभ के लिए अपने ही परिवार के, अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ऐसी स्थिति में मैं तो ये युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो इनको नहीं मारूँगा। हाँ, मुझे ही यदि ये लोग मारना चाहें तो मार डालें, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे लिए ठीक है, मर जाना ठीक है, परंतु मैं इनको मारना नहीं चाहता। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इस प्रकार से अर्जुन युद्ध क्षेत्र में कह करके भगवान कृष्ण के समक्ष और रथ के पीछे जाकर के बैठ गया और अपना गांडीव धनुष बाण त्याग करके, दुखी हो करके, सिर पकड़ करके, सिर लटका करके और बैठ जाता है। इस प्रकार से ये भगवद गीता के
प्रथम अध्याय का अर्जुन विषाद योग का विषय यहाँ पर संपन्न होता है। इसका अभिप्राय है अर्जुन ने जो बातें कही वो बातें हमारे चिंतन के लिए हैं कि क्या महाभारत का युद्ध ठीक हुआ, तो उसके परिणाम से पता लगता है कि महाभारत का युद्ध महाविनाश था। दोनों परिवार के लोग भी नहीं और भी राजा महाराजा कितने सारे, कहते हैं लाखों करोड़ों लोग मारे गए और स्त्रियां और बच्चे बचे, और जो कुछ अर्जुन ने कहा था वैसा ही हुआ। वर्ण संकरता पैदा हो गई और सारे क्षत्रिय और पढ़े लिखे अच्छे लोग सब मारे गए। और उसके बाद में भारतवर्ष के अंदर अंधकार का युग आ गया, और उस अंधकार के युग में जिसको जैसा सूझ पड़ा वैसा उसने किया। गुरु आचार्य समाप्त हो गए तो अज्ञानी अविद्याग्रस्त लोग ही गुरु कहलाने लगे। क्षत्रिय लोग, राजे महाराजे, शूरवीर समाप्त हो गए, मारे गए, तो डाकू चोर चक्के लुटेरे ही राजा बन बैठे। इसी प्रकार से सभी प्रकार की वर्ण संकरता उत्पन्न हुई, जिसका परिणाम आज भी हम देखते हैं। अपने हिंदुस्तानी समाज में जो विभिन्न प्रकार की जाति प्रथा, वर्ग भेद, ईर्ष्या द्वेष, आपस में लड़ना, भाई भाइयों का युद्ध, परिवार में अशांति, ईर्ष्या द्वेष व मनुष्य की जो शिक्षा है, ये महाभारत से चल कर के आज तक हमारे हिंदुस्तानी समाज में चल रही है। तो भगवद गीता का ये प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन ने जो आशंका व्यक्त की थी वो बिल्कुल सही आशंका थी कि युद्ध का परिणाम भयंकर होता है। लड़ाई, मारकाट, झगड़ा, कलह, ये हमेशा ही अधर्म का और पाप का कार्य होता है। इससे कभी भी भला नहीं होता है। वैसे क्षत्रिय लोग प्रतिज्ञा करते रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा की थी कि हम धर्म की स्थापना के लिए और असुरों के नाश के लिए, साधु सज्जनों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, प्रयास करते हैं। परंतु महाभारत के उपरांत अंतिम अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, स्वर्गारोहण का अध्याय पढ़िए, पांचों पांडव भी हिमालय में जाकर के शरीर छोड़ देते हैं, गल जाते हैं, और उनको कोई इस प्रकार का सुख नहीं मिला, किसी प्रकार का भोग नहीं भोगा और किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। और अंत में परीक्षित जो राजा बचता है वो भी कमज़ोर था, असमय में ही वो भी मारा गया। और इस प्रकार से महाभारत के युद्ध का परिणाम बहुत भयंकर हुआ। उसके उपरांत ऐसी दुर्दशा आर्यावर्त, भरतखंड, जम्बू द्वीप की हुई कि उसके बाद में कभी भी वो सुधरा नहीं, पटरी पर नहीं आया, और इस तरह समय बीतते बीतते परतंत्रता गुलामी में जकड़ गया और दुनिया के अनेक जातियां आ करके भारत पर कब्जा करने लगीं, आक्रमण करने लगीं, राज करने लगीं। उनमें अनेक हूण, चीन की जातियां भी, मंगोल भी आए, और उसके उपरांत ईरान, इराक, टर्की, यूनान और अफ़गानिस्तान, इराक, इन सब के भी लुटेरे, आतंकवादी, जिनको आजकल टेररिस्ट कहते हैं, ये सब भी भारत पर आए, आक्रमण, हमला किया, मंदिर तोड़े, लाखों लोगों को मारा और लूट करके सब भारत देश को बर्बाद कर दिया। आज भी जब हम भारत जाते हैं
देखते हैं जगह जगह पर मंदिरों की मूर्तियाँ टूटी पड़ी हुई हैं और जगह जगह पर खंडहर पड़े हुए हैं जिनकी तरफ कोई भी नहीं देखता है। तो हमारा इतिहास हमें समझना होगा, वो महाभारत से हमको दिखाई सुनाई समझा देता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। अर्थात आज भी हम रामायण महाभारत की घटनाओं से अपने आप को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को जान सकते हैं, जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि अतीत में बीते हुए समय में किस प्रकार का युद्ध हुआ और उसका परिणाम हमारे समाज पर क्या पड़ा, जो आज भी हमारा समाज भुगत रहा है। आज भी हम में एकता नहीं है, समरसता नहीं है, संगठन नहीं है, एकत्व की भावना नहीं है। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। परंतु हमारी जाति में संगठन नहीं है। वेद में लिखा प्रियम मां कृणु देवेषु प्रियम राजसु मां कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उत आर्य। सबको प्रिय करो, प्रिय दृष्टि से देखो, सबका प्रेम प्यार से, आत्मीयता से रहो। परंतु ये प्रेम प्यार, आपसी भाईचारा हमारे यहाँ कम है, नहीं। हमारे शास्त्रों में आदेश है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दो ही बात कही गई, दूसरों को पीड़ा देना, हानि पहुंचाना, वाणी से, कर्म से अथवा मन से भी ये पाप अधर्म कहा गया है। और दूसरे की भलाई करना ये धर्म कहा गया है। तो धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, संपत्ति विपत्ति, ये सब विद्या अविद्या, इन सब को आज हमें जानना है। फिर से अपने शास्त्रों के अनुसार हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है, सोचना है, विचार करना है कि हम कहाँ थे, कहाँ पर आ गए हैं। इसी के साथ में आज का ये गीता संदेश गीता जयंती के अवसर पर अर्जुन विषाद योग से शिक्षा का संपन्न होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम।